राजनीतिक दलों की सियासत का रास्ता भले ही दिल्ली दरबार से तय होता हो, लेकिन इन दिनों दिल्ली दरबार कुछ सुस्त नजर आ रहा है। फिर चाहे मामला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ा हो या फिर कांग्रेस के नेताओं से, दोनों पार्टियों के नेताओं के मामले दिल्ली दरबार में फैसलों के इंतजार में अटके हुए हैं। अगले वर्ष 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनकी गहमा-गहमी अभी से राज्यों में देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 2 दिन से दिल्ली में हैं। शाह को नड्डा से मुलाकात के बाद भी अब तक प्रदेश नहीं लौटे। वहीं पंजाब कांग्रेस में कलह का मसला कई बैठकों के बाद भी अब नतीजों पर पहुंचा है। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से जुड़े अहम सियासी फैसले दिल्ली दरबार में अटके हुए हैं, सबकी निगाहें दिल्ली पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बीते दिनों देहरादून लौटे थे, लेकिन उनका कार्यक्रम टल गया। सीएम खेमे की माने तो तीरथ सिंह रावत उपचुनाव में जाएंगे। हालांकि अब तक केंद्र की ओर से दिशा निर्देशों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। माना जा रहा है कि 2-3 दिन में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कोई बड़ा फैसला ले सकता है। उधर कांग्रेस में भी नेता प्रतिपक्ष के नाम के ऐलान का इंतजार है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत व प्रीतम सिंह समेत अन्य विधायकों ने केंद्रीय नेताओं के साथ जमकर मंथन किया, लेकिन फैसला दिल्ली दरबार यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया। फैसले तक प्रीतम दिल्ली में ही जमे हैं। प्रीतम नेता प्रतिपक्ष बने तो उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना होगा। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के सामने प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगने की जिम्मेदारी है। दिल्ली दरबार में कांग्रेस का एक और बड़ा मसला अटका हुआ है, वो है पंजाब कांग्रेस में कलह। हालांकि ये नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले इसको निपटाना अब दिल्ली दरबार के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। कैप्टन अमरिंदर से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू तक तमाम छोटे बड़े नेता दिल्ली दरबार में हाजिर लगा चुके हैं। अब हर किसी को इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से फैसले का इंतजार है। सिद्धू के दिल्ली दौरे के बाद सीएम अमरिंदर भी एक्टिव हो गए। गुरुद्वारे बीते दिनों उन्होंने लंच डिप्लोमेसी का काम भी किया। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का नेतृत्व किसी भी तरह की गलती नहीं चाहता, स्थानीय स्तर पर चल रही गुटबाजी से निपटने और सभी नेताओं को साथ लेकर चलने की नीति चलते फैसलों में देरी हो रही है। जल्दबाजी में केंद्रीय नेतृत्व एक को खुश करने और दूसरे को नाराज करने का मौका नहीं ले रही। वैसे अगर देखा जाए तो पंजाब चुनाव से पहले जिस तरह से सिद्धू और कैप्टन के बीच विवाद दिखता नजर आ रहा है, ऐसे में ये विवाद सुलझाना कांग्रेस पार्टी आला कमान के लिए अब बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने ये पूरी कोशिश की है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी से बाहर ना जाना पड़े और सिद्धू की नाराज़गी को दूर करते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। दरअसल बीते दिनों पहले जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया गया और जिस तरह से फैसला किया गया कि सिद्धू को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसका मतलब यह है कि पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस बहुत बड़े फेरबदल को करती नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह देखा जाए तो बीजेपी के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को दिल्ली दरबार में रहकर ठीक करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो दिल्ली से सारे फैसले किए जा रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू है और अगर देखा जाए तो यूपी चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी बड़े स्तर पर कोशिश करती भी नज़र आ रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि जो कोशिशें दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है, उन कोशिशों में कितना बड़ा फ़र्क दोनों को देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर स्थितियों की बात करते हैं तो फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए स्थितियां अभी ठीक दिखती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में अंदर जो घमासान दिखता नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पर पार्टी नेताओं के बीच जो फुटमस दिखाई दे रही है, इसका भी बड़ा फ़र्क देखा जा सकता है। अगर बात करें तो पंजाब चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस एडी चोटी का जोर लगा रही है।
तो वहीं कहीं ना कहीं सिद्धू जैसे नेताओं को पार्टी महासचिव ने मनाकर ये दिखा दिया है कि प्रियंका गांधी की रणनीतियाँ कितनी कारगर साबित होती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस में स्थितियों को ठीक करवाया जाए। हालांकि पंजाब के अलावा राजस्थान में भी सियासी संकट दिखता नजर आ रहा है। जिस तरह से पंजाब के अलावा राजस्थान में भी सचिन पायलट ने बगावत कर दी है और खुलकर देखा जाए तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट जिस तरह से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साध रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी स्थितियाँ ठीक नहीं है। हालांकि राजस्थान में स्थितियों को सुधारने का काम किया जा रहा है और जैसा कि देखा जाए तो राजस्थान की स्थितियों को सुधारने के लिए जो कोशिशें कांग्रेस की तरफ से की जा रही है वो पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। आपको बता दें कि सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ पूरी तरह से सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने फैसला भी कर लिया है कि अगर उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती तो वो कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या बड़ा कदम सचिन पायलट उठाते हैं। लेकिन आपको बता दें जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों के बागी स्वर कहीं ना कहीं गहलोत सरकार की कुर्सी पर खतरा दिखता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि गहलोत सरकार की कुर्सी को बचाने के लिए पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और अशोक गहलोत क्या बड़ा कदम उठाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह से पंजाब के अलावा राजस्थान में भी सियासी बवाल दिखता नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे सिकुड़ती नजर आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी की स्थिति इसी तरह रही तो उसको बहुत बड़ा झटका आगामी समय में लग सकता है। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से आगामी समय में चुनावी माहौल देखने को मिलने वाला है और अगर देखा जाए तो चुनावी माहौल शुरू भी हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनावी मोर्चा संभालते हुए विपक्ष भी पार्टियां भी काम कर रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी भी काम कर रही है, इसका मतलब ये है कि अभी चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि अब देखना ये होगा किसकी तैयारियां काफ़ी हद तक सही बैठती हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना भी बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, तो वहीं कांग्रेस के लिए जो चुनाव है वो पंजाब का बहुत अहम है। हालांकि यूपी चुनाव पर भी प्रियंका की नज़र है। अब देखना ये होगा कि पंजाब चुनाव में कांग्रेस क्या बाजी मारती है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी दोबारा से जीत हासिल कर पाती है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने कई तरह की चुनौतियां दिखती नजर आ रही हैं और इन चुनौतियों से पार पाना इतना आसान दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।